हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी, इस बार थोड़ा सा बीच में गैप ज़्यादा हो गया। थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे, उस वजह से आपसे मिलने में देरी हो गई। लेकिन अभी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमेशा आपके साथ में रेगुलर मुलाकात होती रहे। दोस्तों, हम आज है ना अपने आजू बाजू नज़र करते ना तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ दुख दिखाई देता है। कोई अपने रिश्तों से सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई फाइनेंशियल कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कुछ ना कुछ दुख दिखाई देता है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि ये दुख हमारी लाइफ में आए ही ना। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये दुख एक्चुअली होता क्या है। तो इसको ना समझाने के लिए आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक सेठ जी थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे और उनका बिजनेस ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और बिजनेस के सिलसिले में उनका आना जाना देश विदेश में होता रहता था। तो बस ऐसे ही एक बार बिजनेस के सिलसिले में वो बड़ी सिटी में गए और वहाँ उनका काम पूरा हो गया। उसके बाद फ्लाइट के बीच में अभी थोड़ा समय था तो वो घूमने के लिए सिटी में निकल पड़े और बाजार में से चक्कर लगा रहे थे। तो घूमते घूमते ना उनको एक दुकान में ऐसे बाहर से एक शो पीस दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर था। तो उनसे रहा ही नहीं गया और वो दुकान में अंदर चले गए और फिर वो शोपीस की कीमत पूछी तो शोपीस बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत हज़ारों में उसकी कीमत थी। तो सेठ जी का मन तो उसके ऊपर एकदम आ चुका था। तो उन्होंने सोचा कि इसको ले लेता हूँ, या तो मेरा कोई ऐसा करीबी होगा जिसको मैं ये कॉस्टली गिफ्ट जो है वो कर सकूँ, या फिर कुछ नहीं होगा तो मेरे घर पे ही मैं इसको डेकोरेट करके रख दूंगा। तो ऐसे करके उन्होंने वो गिफ्ट ले लिया, गिफ्ट पैक करवाया बहुत सुंदर, और फिर उसको लेके वो वापस आए। घर पे जब आए तो उन्होंने उनकी हवेली थी, घर तो नहीं, बहुत बड़ी हवेली थी एक्चुअली। तो उस हवेली में ना उनका एक नौकर था, बहुत वफादार, और वो बहुत सालों से उनके पास में काम कर रहा था और जो सेठ जी की बहुत सेवा भी करता था, उनकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखता था और मतलब वहीं पे रहता था। उसका रहना सोना खाना पीना सब वहीं पे होता था। सेठ जी भी उससे बहुत प्यार करते थे। तो जब ये सेठ जी अपना गिफ्ट लेके आए महंगा सा, तो उन्होंने उस नौकर को बुला के खास हिदायत दी कि तुम इस गिफ्ट का बहुत ख्याल रखना, ये बहुत ही कीमती गिफ्ट है और बस कहीं गिरना नहीं चाहिए वरना ये टूट जाएगा। तो ऐसा कह के सेठ जी तो अपने काम पे चले गए और फिर वो नौकर अपना उसका रोज का जो काम था वो करने लग गया, साफ सफाई का और सब ऐसा डस्टिंग वगैरह सब वो ही करता था सेठ जी के रूम में। तो अब होनी को देखिए, जिस गिफ्ट की रक्षा करने के लिए सेठ जी ने बोला था, अब वही साफ सफाई करते करते ना वो गिफ्ट ही वो नौकर के हाथ से थोड़ा सा धक्का लगा और गिर गया। और वो जैसे गिरा तो वो पूरा चकनाचूर हो गया एकदम। तो नौकर एकदम से पहले तो घबरा गया और फिर बाद में जब सेठ जी आए तो उसको घबराते घबराते बताया कि ये मतलब गिफ्ट जो था आपने मुझे बोला था लेकिन ये तो टूट गया। तो सेठ जी ने जैसे ये सुना तो सेठ जी के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, एकदम ही दुखी हो गए कि भैया इतना महंगा गिफ्ट था, इस नौकर को क्या मालूम कितने हजारों की कीमत थी इसकी और इसने मेरा इतना महंगा गिफ्ट तोड़ डाला, जबकि मैंने इसको खास हिदायत देके बोला था। तो लेकिन अभी सेठ जी को नौकर के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी करे तो क्या करे, क्योंकि इतने सालों का वो वफादार नौकर था सबसे ज़्यादा। और अभी अगर उसको डांटते थे तो अगर कहीं काम छोड़ के चला गया तो ये भी डर रहता है। तो हम सभी को मालूम है कि नौकरों को तो बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। तो सेठ जी ऐसा कड़वा घूंट पी के रह गए और कुछ भी नहीं कर पाए। और उसके बाद तो नौकर तो अपने काम पे लग गया, लेकिन सेठ जी का जो सुख चैन था ना वो पूरा छिन गया और उनके दिमाग में सिर्फ वो गिफ्ट ही घूम रहा था कि इतना महंगा गिफ्ट टूट गया। और इस चक्कर में ना सेठ जी को रात को नींद भी नहीं आई, नींद उड़ गई उनकी। रात को भी बस वही दिमाग में चल रहा था। तो अब नींद तो आ नहीं रही थी, तो सेठ जी ने सोचा चलो कहीं ऐसा बाहर जाके टहल के आता हूँ थोड़ा। तो वो अपने रूम से बाहर निकले
और वो जो नौकर था वो तो हवेली में ही सोता था। तो सेठ जी जैसे ही वहाँ से पास हुए बाहर, तो उन्होंने देखा कि नौकर का जो कोना था उसमें वो आराम से खर्राटे मार के सो रहा था एकदम। तो ये देख के तो सेठ जी को और गुस्सा आया कि यहाँ वो गिफ्ट टूट गया, मेरी नींद उड़ गई, और ये बिल्कुल कैसा खर्राटे मार के सो रहा है, इसको कोई अंदर से चिंता विंता कुछ भी नहीं है कि मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया। और सेठ जी को गुस्सा आ रहा। और फिर बाद में जैसे तैसे वो रात भर सेठ जी तो सोए ही नहीं, और सवेरा हुआ तो पता नहीं सेठ जी को क्या सूझा, उन्होंने क्या किया, वो नौकर को बुलाया अपने पास में, और फिर नौकर को बुला के कहा कि तुम्हें मालूम है ये जो गिफ्ट है वो मैंने किसके लिए लिया था। तो नौकर ने पूछा किसके लिए लिया था सेठ जी। तो सेठ जी बोलते हैं ये मैंने ना तेरे लिए लिया था, तू मेरे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, मैंने तेरे को कभी कुछ गिफ्ट किया ही नहीं। तो इसलिए इस बार जब मैं वहाँ गया ना तो मेरे को ऐसा हुआ कि बहुत ही कीमती गिफ्ट, हजारों में इसकी कीमत थी, और मैंने सोचा कि मैं तुझे इस बार ये इनाम दूंगा और ये गिफ्ट मैं तेरे लिए लेके आया था। तो नौकर ने अब जैसे ही सुना कि ये गिफ्ट मेरे लिए था, तो अब नौकर का चैन सुख सब उड़ गया, और उसके दिमाग में बस वही घूमने लगा कि ये मेरा गिफ्ट और टूट गया, मेरा गिफ्ट था और टूट गया। तो अभी क्या हुआ, अब वो जो दुख था ना वो शिफ्ट हो गया, कहाँ, सेठ जी से नौकर की तरफ। और अब तो रात हुई, सेठ जी तो आराम से खर्राटे मारते हुए सो गए, और अब किसकी नींद उड़ गई, नौकर की नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि बस अब उसे पता चल गया था कि ये जो गिफ्ट था वो मेरे लिए था, जबकि सेठ जी ने तो झूठ बोला था। लेकिन अभी आप सोचिए कि नौकर के दिमाग में जैसे ही आया कि ये गिफ्ट मेरे लिए था, तो उसका सुख चैन लुट गया और वो दुखी दुखी हो गया एकदम। तो दोस्तों बस ये स्टोरी आपको यही समझाने के लिए थी कि ये जो दुख है ना वो एक्चुअली क्या है, एक विचार ही तो है, एक थॉट है खाली, जो पहले सेठ जी के दिमाग में था, और फिर सेठ जी ने जरा सा बोल के उसको सिचुएशन को चेंज कर दिया। तो वो दुख जो था, जिसे हम दुख बोलते हैं, वो एक्चुअली थॉट ही है, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, नौकर की तरफ शिफ्ट हो गया, और अभी नौकर दुखी हो गया। तो बस हमारे साथ भी ऐसा ही है। ये कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि दुख एक्चुअली क्या है। तो दुख हमारे खाली ये एक मन का विचार है, जब तक आप उस विचार को यहाँ पे रखते हो ना तब तक आप दुखी रहते। और ये कहानी हमें एक चीज़ क्या समझाती है, जहाँ हम मेरा मेरा करते हैं ना तो उस चीज़ के साथ ही हमारा दुख वहाँ पे जुड़ जाता है। एक्चुअली मेरा मेरा करने में ही दुख है, जबकि हमें पता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। हम आए थे खाली हाथ और जाना भी हमें खाली हाथ है। हमारे साथ ना कोई रिश्ते आने वाले हैं, ना कोई हमारे साथ इकट्ठा किया हुआ पैसा आने वाला है। आज सबके पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए छत है, चाहे रेंट की होगी चाहे खुद की होगी, लेकिन है तो सबके पास। लेकिन फिर भी दोस्तों हम सब दुखी रहते हैं हमेशा, जबकि ये सब इनफ है हमारे लिए। और दूसरा, हमें पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी हम दुखी होते रहते हैं सब चीज़ को पाने के लिए। जिस दिन हम इस सच को समझ जाएंगे ना कि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है और हमारे साथ नहीं आने वाला, तब हमारे ये जो दुख है ना वो सब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे सोचने की प्रोसेस है ना वो पूरी चेंज हो जाएगी, हमें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और बस ये हम ऐसा सोच रहे थे कि हर संडे को एक एक स्टोरी ऐसी डालेंगे। तो अगर आपके 4-5 भी कमेंट ऐसे पॉजिटिव आ गए ना तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, और बाकी तो अपना व्लॉगिंग तो चालू ही रहेगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।